नमस्कार आप सभी को। मनोविज्ञान के संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, और इसके अंतर्गत हमने 3 संप्रदाय पढ़ लिए हैं, संरचनावाद, प्रकार्यवाद और व्यवहारवाद। 3 संप्रदाय हम पढ़ चुके हैं। नंबर 1 पर था संरचनावाद, जो कि मनोविज्ञान का पहला और सबसे प्राचीन संप्रदाय था, विलियम वुंट वाला। स्थापना किसने की थी उसकी? विलियम वुंट ने स्थापना की थी। बाद में उनके शिष्य जो टीचनर थे उन्होंने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो इस संस्थापक कौन हो गए? विलियम वुंट। तो पहला और प्राचीन संप्रदाय था जो कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानता था। किसको? मनोविज्ञान विषय वस्तु मानता था चेतना और उसके तत्वों को। तो चेतना और उसके तत्वों का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, यह कहना था संरचनावादियों का। बाद में नंबर 2 पर पढ़ा था हमने प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है वो आया है संरचनावाद के अगेंस्ट, यानी उसके विरोध में प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है उसकी उत्पत्ति हुई थी। और प्रकार्यवाद संप्रदाय के संस्थापक थे विलियम जेम्स। बाद में शिकागो विश्वविद्यालय के अंतर्गत जॉन डीवी, हार्वे कार और एंजिल, और शिकागो विश्वविद्यालय में थॉर्नडाइक, वुडवर्थ और केटल ने इस संप्रदाय क्या किया था? विकास किया था। तो ये सभी क्या थे? प्रकार्यवादी थे। इनका मानना था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतना के तत्वों का नहीं बल्कि चेतना के साथ में उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी ये जो संप्रदाय है वो मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसको मानता था? चेतना और उसके कार्यों को मानता था। तो इसके बाद में नंबर 1 पर तो कौन सा था? संरचनावाद, जो कि चेतना और उसके तत्वों को विषय वस्तु मानता था मनोविज्ञान की। नंबर 2 पर कौन सा है? इसके खिलाफ, इसके विरोध में जो संप्रदाय है वो था प्रकार्यवाद, जो कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानता था चेतना और उसके कार्यों को। फिर नंबर 3 पर जो संप्रदाय आया था वो आया था व्यवहारवाद, जो कि इन दोनों के खिलाफ था। संरचनावाद के खिलाफ कौन सा था? प्रकार्यवाद। और संरचनावाद और प्रकार्यवाद के खिलाफ आता है कौन सा? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद यानी वाटसन वाला। तो व्यवहारवादी जो मानते थे विषय वस्तु मनोविज्ञान की, वो मानते थे व्यवहार को और जो बाह्य कारक है, वातावरण वगैरह, एनवायरमेंट जो हमारा होता है, इनको ये महत्वपूर्ण मानते थे। इनका कहना था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतना का अध्ययन नहीं होता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतना का नहीं बल्कि किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो बाह्य कारक है उन सभी का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं, ये कहना था वाटसन का। तो व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है वो उन दोनों संप्रदाय है उनका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और उन दोनों विरोध में कौन संप्रदाय आता है? व्यवहारवाद आता है। तो दोस्तों 3 संप्रदाय हमने पढ़ लिए हैं, और आज जो अगला संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान का, अगली जो स्कूल जो पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान की, वो है संज्ञानवाद। कौन सा है? संज्ञानवाद। संज्ञानवाद। संज्ञानवाद जो है इसके प्रतिपादक है जीन पियाजे। प्रतिपादक कौन है इसके? प्रतिपादक जीन पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानवादी प्रतिपादक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जीन पियाजे। बाकी इसके प्रारंभ में जो योगदान दिया था, प्रारंभिक जो योगदान था इस संप्रदाय की स्थापना में, वो था विलियम वुंट और निश्चर का प्रारंभिक योगदान। प्रारंभिक योगदान, प्रारंभिक योगदान किसका माना जाता है? प्रारंभिक योगदान माना जाता है इसमें विलियम वुंट और निश्चर। विलियम वुंट और निश्चर का प्रारंभिक योगदान इस संप्रदाय की स्थापना में माना जाता है। लेकिन आपको मूल रूप से जीन पियाजे ध्यान रखना, नंबर 1 पर जीन पियाजे इसके मूल संस्थापक है इस संप्रदाय के। बाद में विलियम वुंट और निश्चर का नाम आता है। ठीक है, तो मूल रूप से कौन है? जीन पियाजे। बाद में विलियम वुंट ध्यान रखना आपको, और निश्चय ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन में जीन पियाजे नहीं है तो नंबर 1 पर आपको विलियम वुंट ध्यान रखना है और नंबर 2 पर निश्चय ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रारंभ में भूमिका तैयार करने में, इस संप्रदाय की भूमिका तैयार करने में विलियम वुंट और निश्चय का योगदान माना जाता है। मूल रूप से जो संस्थापक है, मूल जो प्रतिपादक है वो कौन है? जीन पियाजे हैं। कौन है? जीन पियाजे। इसके अलावा जितने भी गेस्टाल्टवादी है, मैक्स वर्दिमर हो, कोहलर हो, कोफका हो, कुर्ट लेविन हो, वो भी क्या माने जाते हैं? संज्ञानवादी माने जाते हैं। कौन? जो गेस्टाल्टवादी है। जितने भी गेस्टाल्टवादी विद्वान है, गेस्टाल्टवादी जितने भी गेस्टाल्टवादी विद्वान है, कौन कौन है गेस्टाल्टवादी? वर्दिमर, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका और कुर्ट लेविन। तो
तो ये जितने भी गेस्टाल्टवादी है ना, ये चारों, ये क्या माने जाते हैं, ये भी क्या माने जाते हैं, संज्ञानवादी के अंतर्गत आते हैं। संज्ञानवाद विचारधारा के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। वर्दिमर है, कोहलर है, कोफ्का है, कुर्ट लेविन है, इनको भी क्या माना जाता है, संज्ञानवादी माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो आधुनिक संज्ञानवादी है, आधुनिक संज्ञानवादी, आधुनिक संज्ञानवादी, तो दोस्तों आधुनिक संज्ञानवादी में नाम आता है बांडुरा का, बांडुरा, ब्रूनर, आशुबेल, आशुबेल हो गया, नॉर्मेन हो गया, टोलमेन, टोलमेन हो गया, और वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की। इसके अलावा एक और नाम है वोल्स, वोल्स। ये सभी क्या है, आधुनिक संज्ञानवादी है। कौन कौन, बांडुरा है, ब्रूनर है, आशुबेल है, नॉर्मेन है, टोलमेन है, वाइगोत्स्की है और वोल्स है। ये सभी क्या है, आधुनिक संज्ञानवादी के अंतर्गत आते हैं। तो जीन पियाजे तो मूल रूप से ये प्रतिपादक हो गए, ठीक है। प्रारंभिक जो योगदान था विलियम वुंट और निश्चय का है। आपको मूल रूप से जीन पियाजे ही ध्यान में रखना है, जीन पियाजे इसके संस्थापक है, ध्यान में रखना। संज्ञानवाद के मूल रूप से जो संस्थापक माना जाता है, प्रतिपादक जो माना जाता है, वो माना जाता है जीन पियाजे का। अगर जीन पियाजे ऑप्शन में नहीं है तो आपको नंबर 1 पर विलियम वुंट ध्यान रखना है और फिर निश्चय का नाम आता है उसके बाद में। यानी इनका जो प्रारंभिक योगदान है इस संप्रदाय की स्थापना में, इनकी भूमिका तैयार करने में, इस संप्रदाय की भूमिका तैयार करने में जो प्रारंभिक योगदान माना जाता है वो माना जाता है विलियम वुंट का और निश्चय का। किसका माना जाता है, विलियम वुंट और निश्चय। तो प्रारंभिक योगदान इनका है। मूल रूप से संस्थापक वो कौन हो गए, जीन पियाजे हो गए। इसके अलावा जितने भी गेस्टाल्टवादी है, जितने भी गेस्टाल्टवादी जो विद्वान है, मैक्स वर्दिमर है, कोहलर है, कोफ्का है, ठीक है, कुर्ट लेविन है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, संज्ञानवादी विचारधारा के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। इसके बाद आधुनिक संज्ञानवादियों की अगर हम बात करें, आधुनिक संज्ञानवाद की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत नाम आते हैं बांडुरा का, ब्रूनर का, आशुबेल का, नॉर्मेन का, टोलमेन का, वाइगोत्स्की और वॉल्श। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, आधुनिक संज्ञानवादी के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब तो क्या हो गए, संज्ञानवादी। ये जितने भी विद्वान है, जीन पियाजे हो गए, विलियम वुंट हो गए, निश्चय हो गए, वर्दिमर, कोहलर, कोफ्का, कुर्ट लेविन, बांडुरा, ब्रूनर, आशुबेल, नॉर्मेन, टोलमेन, वाइगोत्स्की और वॉल्श, ये सभी क्या है, संज्ञानवाद के अंतर्गत है। सारे विद्वान कौन है, ये संज्ञानवादी है, संज्ञानवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अब अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें संज्ञानवाद की, तो नंबर 1 पर आता है यह संप्रदाय, यह संप्रदाय व्यवहारवाद का विरोध करता है, विरोध करता है। यह संप्रदाय किसका विरोध करता है, व्यवहारवाद का विरोध करता है। व्यवहारवाद किसका करता है विरोध, जो प्रारंभ के जो दोनों संप्रदाय थे, संरचनावाद और प्रकार्यवाद। जो संरचनावाद सबसे पहला संप्रदाय था, संरचनावाद का विरोध करता है प्रकार्यवाद, और प्रकार्यवाद का विरोध करता है व्यवहारवाद। यानी व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद और संरचनावाद दोनों संप्रदाय का विरोध करता है, ठीक है। और व्यवहारवाद का विरोध कौन सा करता है, संज्ञानवाद। संज्ञानवाद कौन संप्रदाय विरोध करता है, व्यवहारवाद जो संप्रदाय है उसका विरोध करता है। यानी व्यवहारवादी क्या मानते हैं, जो बाह्य कारक है, जो बाह्य कारक उनको महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन जो संज्ञानवादी बाह्य कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं मानते, वो मानते हैं आंतरिक कार्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको मानते हैं, आंतरिक कार्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यह संप्रदाय, यह संप्रदाय आंतरिक कारकों को महत्वपूर्ण मानता है। कौन से कारकों को, आंतरिक कारकों को महत्वपूर्ण मानता है। आंतरिक कारकों को महत्वपूर्ण मानता है। इसके अलावा यह जो संप्रदाय है, यह संप्रदाय मानसिक प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण मानता है, मानसिक शक्तियों को। किसको महत्वपूर्ण मानता है, मानसिक शक्तियों को, मानसिक शक्तियों को महत्वपूर्ण मानता है। आंतरिक कारक बोल दो, मानसिक शक्तियां बोल दो, एक ही बात है। जहां पर व्यवहारवाद बाह्य कारकों को महत्वपूर्ण मानता है, यानी वातावरण, बाह्य कारक कौन सा, वातावरण, ठीक है ना।
वातावरण को महत्वपूर्ण मानता है, बाह्य कार्यों को महत्वपूर्ण मानता है। वहीं पर संज्ञानवादियों का मानना है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत बाह्य कार्यों का अध्ययन नहीं होता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत बाह्य कार्यों का अध्ययन नहीं होता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? मानसिक शक्तियों का अध्ययन होता है, आंतरिक कार्यों का अध्ययन होता है। मानसिक शक्तियां कौन कौन सी होगी? तर्क है, चिंतन है, कल्पना है, ठीक है, स्मृति है, समस्या समाधान है, संप्रत्य है। ये सब क्या है? हमारी मानसिक शक्तियां। कौन कौन सी मानसिक शक्तियां? तर्क हो गया, चिंतन हो गया, ठीक है, कल्पना हो गया, स्मृति, समस्या समाधान, इन सबको महत्वपूर्ण मानता है। कौन सा संप्रदाय? संज्ञानवाद। जहां पर जो व्यवहारवाद था वो मानता था बाह्य कारकों को, वातावरण को महत्वपूर्ण मानता था। लेकिन संज्ञानवादियों का मानना है कि वातावरण महत्वपूर्ण नहीं है, वातावरण महत्वपूर्ण नहीं है, बाह्य कारक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आंतरिक जो शक्तियां, हमारी जो मानसिक शक्तियां, तर्क है, चिंतन है, कल्पना है, समस्या समाधान है, ये क्या है? महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान के अंतर्गत इन सभी जो आंतरिक कारक है, ये सभी जो आंतरिक जो शक्तियां है, मानसिक शक्तियां, इनका अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जहां पर व्यवहारवादियों का मानना था कि उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करता है, कौन करता है? वातावरण करता है। व्यवहारवादियों का मानना था कि उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध कौन स्थापित करता है? वातावरण करता है। वहीं पर संज्ञानवादियों का कहना था कि उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध वातावरण स्थापित नहीं करता है, बाह्य कारक स्थापित नहीं करते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करती है मानसिक शक्तियां, तर्क है, चिंतन है, कल्पना, ये सभी उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करती है। यानी ये विरोध करता है व्यवहारवादी विचारधारा का। कौन? संज्ञानवाद। जहां पर वो बाह्य कारक को महत्व दे रहे थे, लेकिन उनका मानना था कि मनोविज्ञान के अंदर बाह्य कारक महत्वपूर्ण नहीं है, आंतरिक शक्तियां महत्वपूर्ण है, तर्क महत्वपूर्ण है, चिंतन महत्वपूर्ण है, ठीक है, कल्पना महत्वपूर्ण है, समस्या समाधान महत्वपूर्ण है। ये जितनी भी मानसिक शक्तियां वो क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाना चाहिए, ये कहना था संज्ञानवादियों का। इसके अतिरिक्त ये जो संप्रदाय है, इसके अंतर्गत मन की जो तुलना की गई है, हमारे जो मन है उसकी तुलना की गई है कंप्यूटर से। किससे तुलना की गई है? मन की तुलना, यह संप्रदाय मन की तुलना कंप्यूटर से करता है। मन की तुलना कंप्यूटर से करता है। मन की तुलना कंप्यूटर से करता है। कौन सा संप्रदाय? संज्ञानवाद। इनका मानना था कि संज्ञानवादी जो संप्रदाय है वो मन की तुलना कंप्यूटर से करता है, और जो हमारा मन है वो सूचनाओं क्या करता है? ग्रहण करता है, प्रक्रमण करता है, संचित करता है और फिर पुनर्प्राप्ति करता है। क्या करता है? सूचना को ग्रहण करता है। एक मिनट में इसको यहां पर लिख देता हूं। मन सूचनाओं को ग्रहण करता है, प्रक्रमण करता है, संचित करता है और फिर इनको पुनर्प्राप्त करता है। फिर इन सभी की पुनर्प्राप्ति होती है। यह कहना था संज्ञानवादियों का। इन्होंने मन की तुलना कंप्यूटर से करते हुए कहा था कि मन सूचनाओं को ग्रहण करता है, प्रक्रमण करता है, संचित करता है और फिर इन सभी की क्या करता है? पुनर्प्राप्ति करता है। यानी मन क्या करता है? सूचनाओं को ग्रहण करता है। किनके माध्यम से? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। मन क्या करता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सूचनाओं को ग्रहण करता है, उसके बाद में प्रक्रमण करता है। प्रक्रमण मतलब विभिन्न प्रकार की जो मानसिक शक्ति हमारी आंतरिक जो कारक है उनके साथ में क्या करती है? मेंटल प्रोसेस चलती है। इन सभी की जो सूचनाएं ग्रहण की है मन ने, उनकी क्या करता है? विभिन्न प्रकार की जो मेंटल प्रोसेस है वो चलती है। उसके बाद में संचित करता है। संचित मतलब स्टोर करना, सेव करना। तो कहां पर सेव करता है बाद में उनको? हमारे अचेतन मन में। तो ये करना हो गया संचित करना। और फिर बाद में इन सभी की क्या करता है? पुनर्प्राप्ति करता है। पुनर्प्राप्ति करना मतलब जो सेव हुआ है अचेतन मन में वो बार बार हमारे व्यवहार में वापस परिलक्षित होता है, यानी बार बार हमारे व्यवहार में क्या आता है? वो वापस से आता है। तो ये होता है पुनर्प्राप्ति करना। तो जिस प्रकार से एक कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा मन क्या करता है?
प्रोसेस करता है। सबसे पहले सूचनाओं ग्रहण करेगा ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से, उसके बाद में प्रक्रमण करेगा। प्रक्रमण मतलब विभिन्न प्रकार की जो मानसिक शक्ति हमारी आंतरिक जो क्रियाएं हैं उनके साथ में क्या करेगा, अंतर क्रिया करेगा और फिर संचित करेगा, सेव करेगा कहां पर, हमारे अचेतन मन में। कहां पर करेगा, अचेतन मन में करेगा। और फिर उन्हीं सभी सूचनाओं क्या करेगा, पुनर्प्राप्त करेगा। जो अचेतन मन में हमारे सेव हुआ है, स्टोर हुआ है, वो बार बार हमारे व्यवहार में क्या होता है, वापस से आता है। तो ये क्या कहते हैं, इसको पुनर्प्राप्त करना। तो जिस प्रकार से एक कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा मन वर्क करता है, हमारा मन कार्य करता है। ये कहना है संज्ञानवादियों का। इसलिए इन्होंने किसकी तुलना की है, मन की तुलना किससे की है, कंप्यूटर से की है। इसके अलावा दोस्तों एक ब्लैक बॉक्स की जो अवधारणा है वो किसकी थी, व्यवहारवादियों की। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने दी थी व्हाइट बॉक्स की अवधारणा। किसकी दी थी, व्हाइट बॉक्स की अवधारणा। तो व्हाइट बॉक्स की जो अवधारणा है, व्हाइट बॉक्स की अवधारणा का संबंध इस संप्रदाय से है, इस संप्रदाय से है। जो व्यवहारवादी जो ब्लैक बॉक्स की अवधारणा थी, यानी ब्लैक बॉक्स मतलब बालक एक ब्लैक बॉक्स की तरह होता है जिसके ऊपर बाह्य कार्यों का प्रभाव पड़ता है, यह मानना था व्यवहारवादियों का। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने व्हाइट बॉक्स की अवधारणा दी थी कि बाह्य कार्यों का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि आंतरिक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है, आंतरिक कार्यों का प्रभाव पड़ता है, चिंतन का प्रभाव पड़ता है, तर्क का प्रभाव पड़ता है, कल्पना का प्रभाव पड़ता है, स्मृति का प्रभाव पड़ता है, समस्या समाधान का प्रभाव पड़ता है। तो जितनी भी आंतरिक जो शक्तियां हैं, जितनी मानसिक शक्तियां हैं, उन सभी का प्रभाव पड़ता है। तो जो ब्लैक बॉक्स की अवधारणा थी उसके खिलाफ इन्होंने व्हाइट बॉक्स की अवधारणा दी थी। इन्होंने मानसिक शक्तियों पर बल दिया है। किसके ऊपर बल दिया है, मानसिक शक्तियों पर बल दिया है, आंतरिक कार्यों के ऊपर इन्होंने बल दिया है। तो इन सभी जो क्रियाएं हैं, आंतरिक जो क्रियाएं हैं, जो मानसिक क्रियाएं हैं, उनको इन्होंने महत्वपूर्ण माना। इसी को क्या कहा इन्होंने, व्हाइट बॉक्स का है। तो ये सारी विशेषताएं संप्रदाय की होगी। प्रतिपादक मूल रूप से हो गई जीन पियाजे। प्रारंभिक जो योगदान था विलियम वुंट और निश्चय का माना जाता है। अगर जीन पियाजे ऑप्शन में नहीं होता है तो आपको विलियम वुंट और निश्चय का नाम ध्यान रखना। नंबर 1 पर विलियम वुंट और नंबर 2 पर निश्चय। ठीक है, तो मूल जो प्रतिपादक है वो जीन पियाजे हैं। उसके बाद में जो ये संप्रदाय है उसके प्रारंभिक जो भूमिका तैयार करने में योगदान रहा था वो रहा था विलियम वुंट का और निश्चय का। जितने भी गेस्टाल्टवादी है, विद्वान है, जितने भी गेस्टाल्टवादी जो विद्वान है, मैक्स वर्दीमर है, कोहलर है, कोफका है, कुर्ट लेविन है, इन सभी को भी संज्ञानवादी विचारधारा के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक जो संज्ञानवादी है उसमें बांडोरा का नाम आता है, ब्रूनर का नाम आता है, आशुबेल का नाम आता है, नॉर्मैन का नाम आता है, टोलमैन है, वाइगोत्स्की और वोल्स है। तो ये तो क्या हो गए, जितने भी सारे जो विद्वान मैंने यहाँ पे लिखे नाम लिखे हैं, जो आपको नाम मैंने बोल के बताए, ये सभी क्या हो गए, संज्ञानवादी है। तो इन सबके नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। संज्ञानवादी विचारधारा के अंतर्गत कौन कौन से विद्वान आते हैं, तो ये सारे नाम आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये विशेषता होगी संप्रदाय की कि ये संप्रदाय जो व्यवहारवाद को विरोध करता है, जो व्यवहारवादी विचारधारा है, कंप्लीटली उस संप्रदाय क्या करता है, विरोध करता है। और उसी संप्रदाय के विरोध में इसका उदय हुआ था। नंबर 2 पर है यह संप्रदाय आंतरिक कारकों को, किसको, आंतरिक कारकों को यह संप्रदाय महत्वपूर्ण मानता है। यह संप्रदाय मानसिक शक्तियों को महत्वपूर्ण मानता है। आंतरिक कारक बोल दो या मानसिक शक्तियां बोल दो, एक ही बात है। तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान, इन सबको क्या करता है, महत्व प्रदान करता है, इनके ऊपर बल देता है, इनको महत्वपूर्ण मानता है। इनका मानना था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत बाह्य कार्यों का अध्ययन नहीं होता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत बाह्य कार्यों का नहीं बल्कि आंतरिक शक्तियों का अध्ययन होता है, मानसिक शक्तियों का अध्ययन होता है, तर्क का अध्ययन होता है, चिंतन का अध्ययन होता है, समस्या समाधान का अध्ययन होता है। तो जितनी मानसिक शक्तियां हमारी, उनका अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त मन की तुलना किससे करता है, यह संप्रदाय कंप्यूटर से करता है कि मन सूचना को ग्रहण करता है, प्रक्रमण करता है, संचित करता है और फिर इन सभी क्या करता है, पुनर्प्राप्ति करता है। यानी मन क्या करता है, सबसे पहले सूचना को ग्रहण करेगा, किनके माध्यम से, ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से। ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से मन सबसे पहले सूचना को ग्रहण करेगा, उसके बाद प्रक्रमण करेगा, यानी हमारी जो मानसिक शक्तियां है, तर्क है, चिंतन है, कल्पना है, समस्या समाधान, इन सभी के साथ में क्या करता है, इनकी मेंटल प्रोसेस चलती है। उसके बाद में संचित करता है, इन सभी को क्या करता है, स्टोर करता है। कहां पर, हमारे अचेतन मन के अंतर्गत क्या करता है, इसको स्टोर करता है। और फिर ये सभी जो स्टोर हमारे अचेतन मन में बार बार हमारे व्यवहार में क्या करता है, आता है, तो इसको बोलते हैं पुनर्प्राप्ति करना। तो जिस प्रकार से कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो मन होता है वो काम करता है। इसलिए इन्होंने मन की तुलना की थी किससे, कंप्यूटर से। इसके अलावा इन्होंने एक व्हाइट बॉक्स की अवधारणा दी थी, जो व्यवहारवादी ने ब्लैक बॉक्स की अवधारणा दी थी। ब्लैक बॉक्स की अवधारणा संबंध है व्यवहारवाद से और व्हाइट बॉक्स की अवधारणा संबंध है संज्ञानवाद से। ध्यान रखना दोस्तों, ब्लैक बॉक्स की जो अवधारणा थी वो दी थी व्यवहारवादियों ने, उस अवधारणा संबंध है व्यवहारवाद से। लेकिन जो व्हाइट बॉक्स की जो अवधारणा है उसका संबंध है संज्ञानवाद से। इन्होंने ब्लैक बॉक्स की अवधारणा के अगेंस्ट व्हाइट बॉक्स की अवधारणा दी थी और इनका मानना था कि जो मानसिक शक्तियां है, जो आंतरिक शक्तियां है, वो महत्वपूर्ण ढंग से क्या करती है, प्रभावित करती है। इन्होंने मानसिक शक्तियों को महत्व प्रदान किया था, आंतरिक शक्तियों को महत्व प्रदान किया था मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो यही क्या है, व्हाइट बॉक्स की अवधारणा है।
तो ये सभी विशेषताएं संज्ञानवाद की हो गई है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जल्दी हम अगला संप्रदाय गेस्टाल्टवाद और मनोविश्लेषणवाद पढ़ेंगे।